20 जनवरी 1948 को जब पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें भारत आ रही थी और जहां गांधी की हत्या हुई है, गांधी जी कोई 25 से 26 मिनट तक जीवित रहे हैं। जहां पे हत्या हुई है वहां से पैदल चल के जाइएगा। कभी दिल्ली जाए ना तो बिरला मंदिर चले जाइए, बिरला मंदिर के गेट से खड़े होकर के पैदल 60 साल का आदमी भी जाएगा ना, तब भी 3.5 मिनट में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहां पहुंच जाएगा। गांधी जी को हॉस्पिटल ही लेके नहीं गए। 20 जनवरी 1948 को जब पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें भारत आ रही थी तो बहुत सारे हिंदू उसमें गुस्से में थे। ऐसे ही एक शख्स जो बहुत आहत था वो भी पाकिस्तान से आया और उसको ये लगा कि ये गांधी के कारण हो रहा है। तो दिल्ली में एक मंदिर है जिसे बिरला मंदिर कहते हैं और उस बिरला मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है। तो उस बिरला मंदिर की ऐसी बाउंड्री है 5 फीट की होगी। तो उस आदमी का नाम था मदन लाल पावा। और समग्रता में पूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर 1 हफ्ते पहले रिटायर हुआ। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर उस समय का 1 हफ्ते पहले रिटायर हुआ। सरकार ने उसको एक्सटेंशन देके दोबारा से पुलिस कमिश्नर बना रखा और उस पुलिस कमिश्नर सब रिकॉर्ड में अवेलेबल, डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। और उस पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप इन चीजों को जोड़िएगा। एक पुलिस कमिश्नर रिटायर हो गया, उसको सरकार ने रीइंस्टेट किया और रीइंस्टेट करने के बाद में उसने एक सार्वजनिक सूचना के तौर पर एक नोट जारी किया और उसमें यह कहा कि गांधी की हत्या करने के लिए ये लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। पुलिस कमिश्नर जो रिटायर हो गया था उसको रीइंस्टेट किया। उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गांधी की हत्या में ये 5-7 नाम हैं और ये लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और उनकी हत्या करना चाहते हैं। अब 47 के गांधी बहुत बड़ी फॉलोइंग वाले गांधी थे, छोटे मोटे गांधी नहीं थे। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली पुलिस कर रही है, सरकार में सारे गांधी के ही लोग बैठे हैं। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अगर ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी हत्या हो सकती है तो गांधी को एक सिपाही नहीं दिया रक्षा के लिए? एक सिपाही डिप्यूट कर देते, एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, उन्हें पुलिस वाला नहीं दिया। और उसके बाद में 20 जनवरी को एक घटना घटती है कि एक मदन लाल पावा नाम का आदमी जो गुस्से में था उसने एक सुतली बम फेंका और वो जो 4 दीवारी बनी हुई थी उसमें जाके लगा और थोड़ी सी ईंट ऐसे करके टूट गई। अब 47 से 48 का गांधी बहुत बड़ा गांधी हो चुका था, लेकिन इतनी बड़ी खबर फैल गई कि गांधी जी के ऊपर हमला हुआ है, हमला हुआ है। एक भी कांग्रेस का आदमी देखने नहीं गया। इतने बड़े आदमी के ऊपर हमला हो और कोई आदमी वहां जाके ही पूछे भी नहीं गांधी जी आप कैसे हैं। ये एबनॉर्मल बात लगती है। लेकिन इसमें एक नई घटना है जो लैरी और डोमिनिक्यू की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, पेज नंबर 631, पैराग्राफ 4 में क्या लिखता है। यहां से चीजों की कड़ी को जोड़िए तब आपको लगता होगा। मैं ऐसा मानता हूं, आप हो सकता है उस निष्कर्ष पे सहमत ना हो, लेकिन मेरा वर्तमान में निष्कर्ष यही है। एक महिला यकायक, कोई कांग्रेस का बड़े से बड़ा लीडर नहीं गया गांधी से मिलने। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया, ही हो गया। एक महिला गांधी से मिलने जाती है और दोनों राइटर आरएसएस के नहीं है, दोनों ब्रिटिशर्स हैं। किसी हिंदूवादी ने किताब नहीं लिखी है, प्योर ब्रिटिश राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, उनकी लिखी हुई किताब है। और वो यहां आए, भारत में मिले, उस हर एक का बयान लिया, उन्होंने बयान लेके लिखी है, कोट करके लिखा है उन्होंने। और पिछले 50 साल से किताब छपी हुई है, किसी ने आज तक पढ़ी नहीं हमारे यहां। पेज नंबर 631 के 4थे पैरे में डोमिनिक्यू क्या लिखता है कि एक महिला गांधी जी से मिलने आई
उस महिला से उसका वर्जन उन्होंने बातचीत करके छापा है, अपने मन से नहीं छापा है, बाकायदा उससे बात किया। और वो महिला जाती है और गांधी जी से बात करती है और गांधी जी से पूछती है। अब ये दोनों सवाल पहले से ट्वीट किए गए थे, किसी ने उसको भेजा था, ये आप नतीजे पे पहुंचे, मैं तथ्य रखता हूं। गांधी से जाके मिलती है और गांधी से कहती है कि आपको डर है, यू डोंट स्केयर्ड ऑफ आउट ऑफ इट। तो गांधी कहते नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। पहला सवाल। फिर गांधी दूसरा जवाब देते हैं, लेकिन हां मैं एक बात जरूर चाहता हूं कि जब भी मेरी मृत्यु हो मेरे मुंह से हे राम निकले और मेरे चेहरे पे मुस्कान हो। यह डोमिनिक ह्यू ने अपनी किताब में लिखा है। और वो उसके बाद महिला वापस आ जाती है और 10 दिन के बाद गांधी की हत्या होती है और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और हे राम निकलता है। कौन है वो महिला? नेहरू जी की दोस्त और देश के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन। एडविना माउंटबेटन को क्या मतलब था, वहां गई थी वो मिलने, तो गांधी से जो पूछ के आई बिल्कुल वैसे ही गांधी ने 30 तारीख को किया। हे राम भी निकला और चेहरे पे मुस्कान भी थी। और जहां गांधी की हत्या हुई है, गांधी जी कोई 25 से 26 मिनट तक जीवित रहे हैं। जहां पे हत्या हुई है वहां से पैदल चल के जाइएगा, कभी दिल्ली जाए ना तो बिरला मंदिर चले जाइए, बिरला मंदिर के गेट से खड़े होकर के पैदल 60 साल का आदमी भी जाएगा ना, तब भी 3.5 मिनट में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहां पहुंच जाएगा। गांधी जी को हॉस्पिटल ही लेके नहीं गए। क्या वो महिला ने ये भूमिका बनाई थी? किसी ने उसको भेजा था? उसका वहां जाकर के गांधी से मिलने का क्या लेना देना था? न तो कांग्रेस की सदस्य, न कोई और चीज था। ये बात मैंने आप पे छोड़ी। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। मुझसे अच्छे बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मेरी आखिरी एक स्लोगन है जो मैं हर बार बोलता हूं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।